मैं हनुमानसा कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बेल। पिछले कालांश में हमने कबीर की सुमरन के अंक की साखियों का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे। अगली साखी है, तत्व तिलक तिव लोक में राम नाम निसार, जन कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार। तिवलोक का अर्थ है तीनों लोक, और तिलक कर्मकांडी जो व्यक्ति होते हैं वो अपने मस्तक पर तिलक लगा लेते हैं। यहाँ पर कबीर एक भक्त की भांति हैं। वो कहते हैं कि तीनों लोकों में राम नाम सार तत्व है। ये तीनों लोकों का तिलक है और तीनों लोकों में इसको शीर्ष स्थान प्राप्त है। और जन कबीर मस्तक दिया, भक्त कबीर ने इसको अपने मस्तक पर लगा लिया है, इसलिए उनकी जो शोभा है वो और बढ़ गई है। तो इसमें ये बताया गया है कि भक्त के लिए राम नाम का जाप या स्मरण करने से उसकी शोभा बढ़ जाती है। यही संसार में सार तत्व है। तिलक शब्द में इससे ये व्यंजना निकलती है कि वह सर्वश्रेष्ठ है। राम नाम का उच्चारण सर्वश्रेष्ठ है और उस भक्त के सारे जीवन की शोभा भी उसी राम नाम से है। उसके बिना जीवन निसार है। तिलक जिस तरह मस्तक की शोभा बढ़ाता है, वैसे तिलक विश्वास का भी प्रतीक है। तो ये भक्त का भगवान के प्रति जो विश्वास है, उसकी व्यंजना तिलक शब्द से निकलती है। इससे भक्त की शोभा निखर आती है, अर्थात पूरी तरह वो राम में हो जाता है। इस साखी में इसी का वर्णन किया है। और तत्तिलक तिव, इसमें तैवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए वृत्तनुप्रास है। अनुप्रास का इसमें सुंदर चित्रण किया गया है। अगली साखी है, भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरन सार। इसमें भी नाम स्मरण की महिमा का वर्णन किया है। इसमें बताया है कि भक्त के लिए अपने भगवान की भक्ति और उसका नाम स्मरण, हरि नाम, नाम यानी नाम, भगवान का नाम, भजना, भजन का अर्थ है जपना या भजना, स्मरण करना। तो भक्त के लिए भगवान की भक्ति और अपने भगवान का नाम स्मरण ही जीवन का सार तत्व है। दूजा दुख अपार, इसके अलावा अन्य जो बातें हैं, अन्य जो साधनाएं हैं, वो सब अपार दुख को देने वाली है। केवल राम नाम का स्मरण और भगवान की भक्ति वही सुख देने वाली है। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं मन, वचन और कर्मों से ये जो संसार का सार तत्व है राम नाम का जाप करना, बस उसको मन से, वचन से और कर्म से उसको बसता रहता हूँ, अर्थात प्रभु का नाम स्मरण करता रहता हूँ। यही मेरे जीवन का सार तत्व है। इसमें राम नाम स्मरण को जीवन का सार तत्व बताया है। और जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी अन्य साधनाएं हैं, वो सब दुख देने वाली है। तो राम नाम की जो भक्ति है या नाम स्मरण है, वही जीवन का सार तत्व है। और इसी बात को इसमें बताया गया है। इसमें जो अलंकार है, भक्ति भजन, दूजा दुख और सुमरन सार, इसमें 6 का अनुप्रास है। और एक नया अलंकार आया है, यथाशंख, भक्ति भजन हरि नाम, और इसी की बताया है मनसा वाचा कर्मणा। तो भक्ति मन से की जाती है और भजना जिह्वा से होता है, और ये सारा दोनों काम कर्मों से होते हैं। तो जिस अर्थ में कर्ता आता है, उसी अर्थ में अगर उसके कार्य आते हैं तो वहाँ यथाशंख अलंकार होता है।
ठीक है। अगली साखी देखिए, कबीर सुमरण सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सो दिया दूजा देखो काल। ये साखी बहुत प्रसिद्ध साखी है और इसमें भी राम नाम की जो महिमा है, नाम स्मरण की जो महिमा है, उसका बखान किया गया है। कबीरदास जी एक भक्त की तरह इस साखी में वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कबीर सुमरण सार। कबीरदास जी कहते हैं ये नाम का स्मरण करना, राम के नाम का स्मरण करना, ये मेरे जीवन का सार तत्व है, यही संसार का सार है। और सकल जंजाल, इसके अलावा अन्य जितनी भी बातें हैं वो व्यक्ति को वो झंझट में फंसाने वाली है, दुख देने वाली है। आदि अंत सब सो दिया, मैंने सभी वस्तुओं को अच्छी तरह सो दिया यानी देख लिया है, ये छान कर देख लिया है। ये कहा जाए कि मैंने जितनी भी वस्तुएं थी उनका आदि और अंत सबको छान कर देख लिया है, खोज कर देख लिया है। दूजा देखो काल, कि प्रभु नाम के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुएं व्यक्ति को, दूजा देखो काल, अभी प्रभु नाम स्मरण के अलावा अन्य जितनी वस्तुएं हैं वो सब नाशवान हैं, वो नष्ट होने वाली है। काल का अर्थ है नष्ट होने वाली, यानी उनकी मृत्यु निश्चित है। राम नाम ही सार है, वही अविनाशी है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो नाम स्मरण है, प्रभु का नाम स्मरण है, वो ही सार है, वही शाश्वत है। बाकी सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली है। इसमें कबीरदास जी ने बाह्याचार का भी विरोध किया है, क्योंकि अगर कोई साधक सच्चे मन से राम नाम को भजता है तो उसका चित्त एकाग्र होता है, उसमें आत्मबल आता है और उसका विश्वास जागृत होता है। और बाकी जो और चीज़ें हैं, अर्थात जो और कर्मकांडी बात है, अपने जैसे केस बढ़ा लेना, सिर पर तिलक लगाना, जगह जगह छापे लगाना, गेरे वस्त्र पहनना, पैरों में खड़ाऊ पहनना, माला जपना, ये जितनी भी और सब बातें हैं ये बाह्याचार है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो बाह्याचार का इसमें विरोध किया है। और सुमरन सार दूजो देखो, और इसमें 6 का अनुरास के बारे में बताया है। ठीक है, अगली साखी देखते हैं। चिंता तो हरि नाम है, नाव की और चितवे ने दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। इस साखी में भी ये बताया है कि भक्त एक निष्ठ होकर भगवान को भजे, बस उसकी चिंता करें। तो इसका प्रसंग तो यही है कि भगवान की भक्ति, भक्त भगवान की भक्ति का ही जाप करे, बराबर केवल उसी का चिंतन करे, उसी का नाम ले। इसके अलावा जितने भी बातें हैं वो सब साधक को या भक्त को बंधन में डालने वाली है, कष्ट देने वाली। इसी बात को इस साखी में बताया है। चिंता तो हरि नाम की, भक्त केवल अपने आराध्य देव की नाम की चिंता करता है, उसका ही चिंतन करता है, उसका स्मरण करता है। और न चितवे दास, दास यानी भक्त, और उस भक्त केवल राम नाम की चिंता करता है, बस उसी को बजता है, उसका चिंतन करता है। और न चितवे दास, और दूसरी चीज़ों पर वो ध्यान नहीं लगाता। भक्त राम नाम स्मरण के अलावा दूसरी चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देता या उसको बजता नहीं है। चितवे यानी ध्यान लगाना। जे को चितवे राम बिन, अगर कोई भक्त राम के बिना दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान लगाता है या उनका स्मरण करता है तो दूजो देखो काल, तो सोई काल के पास, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। अगर राम नाम के अलावा अगर दूसरी वस्तुओं का वो चिंतन करता है या उनको ध्यान लगाता है तो सोई काल के पास, वे सब काल का पास है, बंधन है, पासा है। काल का पास है यानी काल में बांधने वाली है। कहने का अर्थ काल का अर्थ जीवन मरण से है। वो सारी चीजें जीव को या साधक को जीवन मरण के बंधन में बांधने वाली है, और जीवन मरण का जो बंधन है वह जीव को दुख देता है।
बार बार जीव को इस संसार में आना पड़ता है और फिर वो मरना पड़ता है, फिर माँ के गर्भ में आना पड़ता है, फिर संसार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, फिर वो मरता है। तो ये काल चक्र में ही चलता रहा। इसको काल का पास कहते हैं, इसको काल का पास कहते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि इसका भाव है, काल का अभिप्राय ये है कि जीवन मरण भक्ति का फल अमरता है। भक्ति भक्त को अमरता प्रदान करती है। नाम स्मरण के अभाव में इस फल की प्राप्ति नहीं हो सकती और साधक जीवन प्राप्ति नहीं हो सकती और साधक जीवन मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। यही काल का पास है। पास का अर्थ है फंदा या बंधन। अगर वो राम नाम का उच्चारण नहीं करता, राम नाम को नहीं बचता, तो जितनी वस्तुएं हैं वह सब जीवों को काल के पास से मारने वाली है, अर्थात बंधन में, सांसारिक माया मोह में बांधने वाली है। चिंता शब्द में, चिंता तो हरिनाम है और नहीं चिंता दास। चिंता में यमंग अलंकार है, ठीक है। और नाम स्मरण में वक्त में एकाग्रता और एक निष्ठा होनी चाहिए, यानी भक्ति तन्मय होकर प्रभु का नाम स्मरण करे, तभी नाम स्मरण से मिलने वाला उस जो फल है उसकी उसको प्राप्ति होगी। कबीर की एक दूसरी साखी, उसमें राम नाम के बारे में बताया। राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे साधक, तो राम नाम को जप और तब तक जब तक तेरे शरीर में प्राण है। शायद कभी प्रभु के कानों में वो आवाज पहुंच जाए और वो तेरा उद्धार कर दे। निश्चित रूप से वो कभी कभी सुन लेंगे। इसलिए राम नाम से मिलने वाला जो फल है उसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। भक्त एक निष्ठ होकर अपने आराध्य देव का स्मरण करे, तभी उससे मिलने वाले उस फल की उसको प्राप्ति होगी। आगे, पंच संग पीव पीव करे, छठा जो सुमरे मन, आई सूती कबीर की पाया राम रतन। ये जो साखी है इसमें किस तरह साधक का मन और उसकी जो पांचों ज्ञानेंद्रिया है वो परमात्मा को रटती रहती है, पीव पीव करती रहती है। चातक और स्वाति नक्षत्र से बरसने वाली जो बूंद है उसका इसमें वर्णन किया है, क्योंकि अगर चातक के मुख पर स्वाति नक्षत्र की बूंद गिर जाए तो वो उसकी प्यास तृप्त हो जाती है। अगर वही स्वाति नक्षत्र की बूंद किसी सीप में गिर जाए तो मोती बन जाता है। तो इसमें एक तरह से कबीर ने सांग रूपक अलंकार के द्वारा अपनी बात समझाई है। सीप का इसमें उदाहरण दिया है, देखिए आप। पंच संग पीव पीव करे, छठा जो सुमरे मन, आई सूती कबीर की पाया राम रतन। कबीरदास जी कहते हैं कि जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच तो ज्ञानेंद्रियां होती है, पांच कर्मेंद्रियां होती है। तो ज्ञानेंद्रियों में पांच जो ज्ञानेंद्रियां है जिनका नाम है आंख, कान, नाक, जिह्वा और पांचवी है त्वचा। पांचवी है त्वचा। ये जो पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये बाह्य ज्ञानेंद्रियां हैं। तो पांच तो क्या है, ज्ञानेंद्रिय है, और पांच होती है कर्मेंद्रिया, हाथ पैर मुंह जनेंद्रिया और मलद्वार। ये पांच कर्मेंद्रिया और पांच ज्ञानेंद्रिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी जो पांचों ज्ञानेंद्रियों के साथ ये बाह्य ज्ञानेंद्रिया है। तो जो पांचों ज्ञानेंद्रिया हैं, पंच, देखिए आप कहाँ गए हो, पंच संग पीव, ये जो छठा जो सुमरे मन, मेरा जो मन है ये आंतरिक इंद्रिया है और कर्म ज्ञानेंद्रिय बाह्य इंद्रिया है। तो मेरा मन, मेरी जो पांचों ज्ञानेंद्रिया है वो उस चातक की तरह पीव पीव की रट लगाती रहती है। वो राम को बजती है, पीव पीव कहकर राम का स्मरण करती है।
और जो छठा जो सुमरे मन, और जो मेरा मन है वो छठी इंद्रिय है, छठा वो भी वो राम नाम का स्मरण करता है। ठीक है। आई सूती कबीर की पाया राम रतन। तो इसी से चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद की तरह प्यू प्यू करता रहता है, और जैसे ही वो स्वाति नक्षत्र में से जब बरसात होती है, स्वाति नक्षत्र में जब बरसात होती है, तो बस उसके मुख में जाते ही उसको परम शांति मिलती है और उसकी प्यास समाप्त हो जाती है। वैसी कबीर की जीवात्मा, कबीर का मन और उसकी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां है वो परमात्मा का नाम स्मरण करती रहती है, पीपू रटती रहती है। आई सूती कबीर की पाया राम रतन। अब सूती शब्द का अर्थ है स्मरण करना, सुरती करना, उसको याद करना परमात्मा को, एक अर्थ तो ये। दूसरा सूती का अर्थ है कबीर का हृदय रूपी सीप, और राम रतन, राम रूपी मुक्ता रतन। तो इसमें एक पूरे में सांग रूपक बांधा है। कबीरदास जी कहते हैं कि छठवा जो मेरा मन है वो पांचों ज्ञानेंद्रियों के साथ राम नाम का स्मरण करता रहता है और प्यू प्यू करता रहता है, जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए करता है। और आखिर में जो कबीरदास जी कहते हैं कि जो मेरा हृदय है, मेरा जो हृदय है रूपी जो सीप है, जैसे ही राम का वो सुरती करती है, उसको स्मरण करती है, तो उस जिस तरह सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो मोती बन जाता है, ठीक है, मोती बन जाते हैं। ठीक वैसे ही मेरे हृदय रूपी सीपी में जब मेरा मन और इंद्रिया ध्यान लगाती है, तो उस ध्यान से मेरे हृदय रूपी सीप में जब राम नाम का स्मरण करती है तो राम रूपी मुक्ता रतन की प्राप्ति होती है। तो एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अरे मुक्ता क्या है? मोक्ष रूपी रतन मिलते हैं। राम नाम स्मरण करने से जीव को मोक्ष मिलती है। जब कोई भक्त हृदय से राम नाम का स्मरण करता है, ध्यान लगाता है, तो उसके हृदय में जैसे सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो मोती बन जाता है, वैसे ही उसका हृदय एक तरह से मोक्ष प्राप्त कर लेता है, अर्थात जीवात्मा को मुक्ति मिल जाती है। तो इस पूरे में सांग रूपक अलंकार के द्वारा इस बात को समझाया है। दूसरा इसका भावार्थ यह है कि भारतीय दर्शन के अनुसार इंद्रिया 6 हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया, नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, और छठा मन। ये भारतीय दर्शन के अनुसार 6 इंद्रिया है। इनमें से कबीर ने 5 इंद्रियों को पंच संगी बताया है, और छठवें के लिए कहा है छठा जो सुमरे मन। 5 इंद्रिया चातक के समान प्यू प्यू करती रहती है, और मन जो आंतरिक इंद्रिया है वह प्रिय का स्मरण करता रहता है। एक सुंदर रूपक है जिसमें इंद्रियों को चातक के समान बताया गया है। कबीर अपने को सीप के समान बताते हैं, और राम की प्राप्ति मुक्ता के समान बताई गई है। चातक प्यू प्यू की रट लगाते रहता है, वैसे 5 इंद्रिया भी अपने प्रिय प्रभु की रट लगाई रहती है, और छठी इंद्रिया मन प्रभु का स्मरण करता रहता है। हृदय सीप के समान है। उस स्मरण से स्वाति की बूंद कबीर के हृदय रूपी सीप में गिरता है, वह राम रूपी मुक्ता रतन से परिणित हो जाता है। कबीर उसको पाकर धन्य हो जाता है, अर्थात उसको मुक्ति मिल जाती है। तो इस पूरे इस छंद में सांग रूपक अलंकार, इस साखी में सांग रूपक अलंकार है, और मोती शब्द में भक्त की मुक्ति का वर्णन है। तो इसमें रूपक की तो है ही, लेकिन ये सांग रूपक अलंकार है। और इसमें भी बताया है कि साधक एकनिष्ठ होकर मन से, वचन से और कर्मों से प्रभु का नाम स्मरण करते हुए वो परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। आगे, मेरा मन सुमरे राम को, मेरा मन रामई आही, अब मन रामई वह रया शीस नवावी काई। तो शानदार साखी है, महत्वपूर्ण साखी है। इसमें बताया है कि नाम स्मरण के बदले में भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता है।
अर्थात नाम स्मरण से भक्त को प्रभु मिलन का फल मिलता है, ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है। इसी बात को इन साखियों में बताया गया है कि राम नाम का उच्चारण करते करते भक्त भगवान बन जाता है। ये इसमें मेरा मन सुमरे राम को मेरा मन राम ही आई। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन राम नाम का स्मरण करता है, सुमरण करता है, और करते करते मेरा मन राम में आई। अब मेरा मन राम में हो गया है, आया नहीं हो गया है, आया नहीं है, राम हो गया है मेरा मन। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन राम नाम का स्मरण करते करते मेरा मन अब राम में हो गया है, अर्थात स्वयं राम बन गया है। जब अब मन राम में बह रहा है, जब मेरा मन स्व ब्रह्म में हो गया, तो शीश नवावे काई, अब मैं किसको सिर नवाऊं, जाके किसकी भक्ति करूं? अरे जब खुद ही मेरा मन राम में हो गया तो मैं किसकी भक्ति करूं? अब मुझे एक अन्य साधनाओं या किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं है, हम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हो गई है। तो तद्गुण भी अलंकार है इसमें। और अर्थात जब स्वयं भक्त राम रूप को प्राप्त हो गया, तब स्वयं राम या ब्रह्म हो गया, तब उसको किसी की साधना करने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत साखी में अद्वैत की सुंदर अवव्यंजना हुई, अद्वैतवाद। शंकर का अद्वैतवाद का कबीरदास पर प्रभाव था। कबीरदास जी कहते हैं माया मोह के कारण जो साधक है वो अपने आप को अलग मानता है, जीव अपने आप को अलग मानता है कि परमात्मा अलग है और मैं अलग हूँ। लेकिन जब वो माया की बंधन कट जाते हैं तो जीव परमात्मा के साथ एक की अनुभूति करता है। तो इसमें भी एक क्या है, जो राम नाम का उच्चारण करते करते साधक ब्रह्म में हो जाता है, राम में हो जाता है, तो फिर वो कह रहा है कि अब मैं राम हो गया, राम में हो गया, तो फिर अब मैं किसकी साधना करूं? अब मुझे साधना करने की जरूरत नहीं है। तो अद्वैतवाद की इसमें सुंदर व्यंजना की है कि भक्त जैसे ही राम में होता है, ब्रह्म में होता है, तो आनंद से कह उठता है, भक्त आनंद से कह उठता है, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, शिव हम। कबीर की दूसरी साखी है, उसमें भी इसी की अभिव्यंजना की है। उसमें कहा है कि लाली मेरे लाल की जित दिखो तित लाल, लाली देखने में गई मैं भी होगी लाल। उसमें भी इसी तरह का वर्णन है, अद्वैतवाद की व्यंजना है। और इस साखी में भी अद्वैतवाद की व्यंजना है। साधक साधना करते करते ब्रह्म में हो जाता है। इस बात को बहुत अच्छे ढंग से साखी में समझाया गया है। अद्वैतवाद की व्यंजना है। और अनुप्रास का तो चमत्कार है, मेरा मन मेरा मन सुमरे राम को, तो इसमें वृत्तनुप्रास है। इसी का इसमें सुंदर वर्णन किया गया है। एक बिहारी के दोहे से हम इसका वर्णन कर सकते हैं, भाव साम कर सकते हैं। पिए का ध्यान गई गई वे नार, आपे आप आरसी लखे रिजई रिजवार। बिहारी ने किसी नायिका का वर्णन किया है, या ये कहा जाए कि राधिका कह रही है, राधिका कह रही है कि मैं कृष्ण का ध्यान करते करते, ये नायिका कह रही है कि प्रियतम का ध्यान करते करते मैं प्रिय हो गई हूँ। राधिका कृष्ण का ध्यान करते करते कृष्ण में हो गई है। पिए का ध्यान गई गई वे नार, आपे आप आरसी लखे रिजे ही रिजवार। उस नायिका ने आरसी, जो अंगूठी पे जो दर्पण लगा हुआ था, वह उसमें अपने प्रियतम का ध्यान करती है। तो पिए का ध्यान गई गई, प्रियतम का ध्यान करते करते वो खुद ही प्रियतम बन गई है, क्योंकि सामने उस दर्पण में उसको न खुद की परछाई दिखाई देती है, इसलिए खुद को प्रियतम मान रही है। आप आरसी रखे रिजे ही रिजवार, और प्रसन्न हो रही है, खुद प्रियतम बन के प्रसन्न हो रही है कि प्रिया इतनी सुंदर है। तो प्रिय का, तो यही स्थिति भक्त और भगवान की। जब भक्त भगवान का स्मरण करता है तो एक दिन वो दिन आता है जब उसको वो खुद अनुभूति कर लेता है कि मैंने तो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है। वो आनंद के अतिरेक में फूल उठता है और कहता है, हम ब्रह्मास्मि स्यो हम, लाली मेरे लाल की देखो तिर लाल, पिए को ध्यान गई गई बेनार। धन्यवाद। कोई बात समझ में नहीं आया तो आप अगले कालांश में या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। सभी को धन्यवाद।